हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लगा तथा अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड सचिवालय के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित MCQ। और यह हिंदी का चैप्टर 2 है जिसमें हम लोग भाषा के विभिन्न रूप से संबंधित MCQ करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग अभी आगे अपना वीडियो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है। तो इसमें रचनात्मक लेखन में जो है भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है, तो वो है संदेश से। ठीक है, असंगत बताइए, इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका सही आंसर जो है वो कौन सा है, तो ए है। ठीक है, मारवाड़ी जो है इंदौर में नहीं बोली जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, यानी भाषा का जो विकास हुआ वो भारत में किस प्रकार हुआ दोस्तों, तो उसका आपका सही आंसर है वो है ए। ठीक है, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अगला हम लोग देखेंगे कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है, तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर जो है वो है डी, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में जो है वो कौन सी बोली बोली जाती है, तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर है वो है क्या, कि खड़ी बोली बोली जाती है यहाँ। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है। अगला हम लोग देखेंगे भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है, तो दोस्तों भारत में हिंदी को जो है वो राजभाषा के वर्ग में रखा गया, ए नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है, तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। व्याकरण शब्द का जो अर्थ क्या है, तो व्याकरण शब्द का अर्थ जो है वो है दोस्तों टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं कि मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है, तो मेवाती हिंदी दोस्तों वो है राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा से संबंधित है और डी नंबर आपका सही आंसर है। 10 नंबर हम लोग देखते हैं कि संघ की भाषा हिंदी, यहाँ पे स गलत नहीं होगा, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 343। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है, यानी अशोक के शिलालेख जो मिलते हैं एक तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, दूसरा किस भाषा में, तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है प्राकृत, सी नंबर आपका सही आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कितने भारतीय राज्यों में जो है उसकी राजभाषा हिंदी है, तो दोस्तों भारत के 10 राज्यों में जो है उसकी राजभाषा हिंदी है, ए नंबर आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए, कि इसमें से कौन सा गलत है, तो दोस्तों इसमें से जो गलत है वो है भोजपुरी जो है वो रेमंड, ये गलत है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, कि खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री का अविस्मरणीय योगदान है, गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना की, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन 1948 में हुआ, तथा राजा लक्ष्मण सिंह का दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद के दृष्टिकोण का ठीक विरोधी था, ये उर्दू को मुसलमानों की बोली मानते थे। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर है वो है डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं। आगे हम लोग देखेंगे किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता, यानी इनमें से कौन सा भाषा है जो आधुनिक आर्य भाषा नहीं है, तो दोस्तों वो है सी अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं है, बाकी हिंदी, गुजराती और मराठी ये आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की एक रचना है जो हिंदी में है, वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है सी नंबर आपका सही आंसर है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से असंगत, निम्न में से कौन सा असंगत है दोस्तों, तो वो है आपका बी नंबर, पश्चिमी हिंदी जो है वो मारवाड़ी, ये गलत है, बाकी आपका सब सही है, बी नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पाली को भाषा भी कहा जाता है, तो पाली को और कौन सी भाषा कहा जाता है, उसका नाम दूसरा क्या है, तो वो है दोस्तों देश भाषा। ठीक है, ए नंबर। आगे देखेंगे भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपका जीके में आ जाएगा और इसका वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, कि ये है आपका सही आंसर कौन है, डी। ठीक है, डी नंबर आपका सही, आंध्र प्रदेश। आगे हम लोग देखेंगे खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है, यहाँ है अर्थात दोस्तों। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, स्टैंडर्ड भाषा है। ठीक है, इसको यह कथन किसका है दोस्तों, तो ये कथन आपका जो है वो है विश्वनाथ प्रसाद का। ठीक है, बी नंबर। आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर हरदेव बहरी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना है, तो दोस्तों वो है आपका बी नंबर। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका शताब्दी है, सती लिखा हुआ है, तो 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है,
कि निम्न में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है, यानी इसमें से जो कवि हैं उनमें कौन अवधी के कवि नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर वो है डी, नंददास जो है वो अवधी के कवि नहीं है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है, यानी दक्षिणी राजस्थान जो है वहाँ की प्रतिनिधि बोली क्या है, तो दोस्तों उसका सही आंसर आपका है वो है सी, मालवी जो है वहाँ की प्रतिनिधि बोली है। आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन सा जो है वो हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, तो वो है दोस्तों सी नंबर आपका सही आंसर, ठीक है, वो है डी, सी सॉरी, धौलपुर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भाषा का निर्माण होता है, तो भाषा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं जो हम लोग बोलते हैं वही लिखते हैं, तो इसलिए व्यक्त ध्वनियों से, ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे कि भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, यानी भाषा का जो उल्लेख है वो किस भाग में है, तो दोस्तों भाग 17 और अनुच्छेद 8, ठीक है, भाग 17 और अनुच्छेद 8। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो दोस्तों संविधान जब लागू हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने है, तो वो है 22, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया, तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, यह इंपॉर्टेंट है, तो वो है 1967, ठीक है। और कौन सी भाषा, तो इसमें एक ही भाषा को जोड़ा गया था, वो है हिंदी, सिंधी, ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर है, कौन, सिंधी। दूसरा संशोधन हुआ दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ा गया था वो कौन कौन सा है, तो ये किस वर्ष हुआ था, 1992 में, और इसमें 3 भाषा कुल जोड़े गए थे दोस्तों, और इसमें से आपका सभी सही हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उपर्युक्त सभी। अगला है 92वां संविधान संशोधन, और यह किस वर्ष हुआ, तो 2003 में, ठीक है, और 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दोस्तों, इसमें उपर्युक्त सभी आपका सही होगा। 4 भाषा 92 में जोड़ा गया था, 92वें संशोधन में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये सभी, तो आपका सही उत्तर होगा ई, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसको। आगे हम लोग देखेंगे संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा वो है बी नंबर, ठीक है, क्या है, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, 120, ठीक है, संविधान के 120 अनुच्छेद 120 में, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, यानी राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो वो है दोस्तों 210, ठीक है, 210 में आपका ये उल्लेख मिलता है, ठीक है, सी नंबर आपका सही है। अगला हम लोग देखेंगे कि 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर जो है वो है ए, अनुच्छेद 343 में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि भाषा विषयक उपबंध किस में किया गया है, तो दोस्तों भाषा विषयक उपबंध जो है वो है आपका सभी में है, अनुच्छेद 120 में भी है, अनुच्छेद 210 में है और 8वीं अनुसूची में, ठीक है, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो दोस्तों यह 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ उसमें सदस्य कितने थे, 21, अनुच्छेद कौन सा था, 344, और इसके जो है अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, बीजे खेर, ए नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। इसमें सभी इंटरनल 10 सदस्य को याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा और वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ, कब, 1957 में, और इसमें सदस्य कितने थे, 30, और अनुच्छेद 344, और इस समय इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जीबी पंत, बी नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, तो यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो वो है 351, ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है। अगला हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का अनिवार्य अंग है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो वो है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी का यह कथन है कि अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का अनिवार्य अंग है। अगला हम लोग देखेंगे कि राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ, राजभाषा जो संकल्प पारित हुआ वह कब पारित हुआ, तो दोस्तों वो आपका सही आंसर है डी, ठीक है, 1968 में, ठीक है। आगे देखते हैं राजभाषा का नियम कब बना, राजभाषा का जो नियम बना वो कब बना, तो दोस्तों ये 1976 में बना था, सी नंबर आपका सही आंसर है। किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है, तो किस में बांटा गया है दोस्तों, तो वो है राजभाषा नियम 1976, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे, यानी वह प्रस्ताव कौन लेके आया था, तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है कौन, बी नंबर, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन ने ही यह प्रस्ताव संविधान सभा के संसद में पारित करवाया था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई दोस्तों वो है आपका
बी 1954 में। किससे संबंधित है? शिक्षा से। ठीक, शिक्षा विभाग जो है वो उसके थ्रू जो है साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कैसे हुई, मतलब कब हुई। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना जो है दोस्तों 1957 में हुई, और यह भी शिक्षा विभाग द्वारा यह गठन किया गया था। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई, यानी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आयोग कब हुआ। तो दोस्तों यह है 1961 में। ठीक है। यह भी शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। अगला देखते हैं दोस्तों कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो हुई वो कब हुई। तो दोस्तों आपका सही आंसर है वो है 1960। ठीक है, 1960 सी नंबर। और यह भी शिक्षा विभाग याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अगला हम लोग देखेंगे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना दोस्तों यह 1971 में हुआ, और यह गृह विभाग द्वारा किया गया था। ठीक है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई। राजभाषा विभाग जो है उसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों उसकी स्थापना 1975 में, और यह भी गृह विभाग के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अमीर खुसरो की किस रचना में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए मतलब किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर है वो है बी, खालिक बारी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा, यानी हिंदी को जो है वो आम बोलचाल की भाषा कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया। तो दोस्तों वो है जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, याद रखिएगा, सी नंबर। राजभाषा से क्या अभिप्राय है, अब नहीं आपको राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों राजभाषा जो है वो है सरकारी कार्यालयों की भाषा, यानी राज्य की काम करने की जो भाषा है उसको राजभाषा बोलते हैं। ये आप लोग नोट्स में पढ़े होंगे, हमने जो दिया था। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे। तो दोस्तों हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे। तो इसका आपका जो सही आंसर वो है महर्षि दयानंद सरस्वती, सी नंबर। ठीक है। ये सभी उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।